Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss Robert Frost as a poet. Robert Frost, who is one of the leading figures, a leading poet from America in 20th century, not only liked in America but all over the world. So we are going to discuss some of the salient features of his poetry, some of the themes and his style. So let's see what we are going to discuss in Robert Frost. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी फीचर्स. अगर हम इंट्रोडक्शन में जाएं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक वीडियो, एक लेक्चर आप पहले सुन चुके हैं जिसमें हमने उनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट्स, सेलिब्रेटेड फॉर हिज मास्टरी ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स एंड हिज एबिलिटी टू कन्वे प्रोफाउंड ट्रूथ्स अबाउट लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन सिंपल येट एवोकेटिव लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन नेचर को, लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स को, लाइफ के बाद लाइफ की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसके बारे में फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो है वो हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट में मिलते हैं. हिज वर्क इज़ मार्क्ड बाय ए यूनिक ब्लेंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड डेप्थ, making him a favorite among both casual readers and literary scholar. So he is not only taken as a famous and popular poet, not only in literary circles, but at the same time he is accepted by casual readers. आम आदमी भी पढ़े तो उनको समझ आता है और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और इसके अलावा एक जिस तरह से सिंपल लैंग्वेज है, जिस तरह से सिंपल तरीके से सेटिंग को और एक ह्यूमन रिलेशनशिप को बयान किया गया है, सो ये उनको समझना जो है वो काफ़ी ईजी है. अगर हम इनकी पोइट्री के बारे में बात करें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द थीम्स दैट ही डिस्कसेस. सबसे पहले हमारे यहाँ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रोलिफिक और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड थीम है, दैट इज़ नेचर. अगेन इट इज़ वेरी मच देयर इन फ्रॉस्ट्स पोइट्री. Nature, Frost often used nature as a backdrop for exploring human emotions and philosophical ideas. एक बैकग्राउंड के तौर पे और नेचर को एज अ सेटिंग, एज एन इन्वायरमेंट, एज अ बैकड्रॉप फ्रॉस्ट ने यूज़ किया. Unlike the transcendentalists who saw nature as divine, Frost presented it as indifferent, beautiful, and occasionally harsh. फ्रॉस्ट के यहाँ नेचर इनडिफरेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिविनिटी मौजूद नहीं है, ब्यूटीफुल है, एक्सेप्टेबल है, खूबसूरती इसके अंदर मौजूद है, बट ओकेजनली इट इज़ हार्श. एंड इट इज़ हार्श इन अ सेंस कि इंसान की लाइफ के पाथ्स, इंसान की लाइफ के जो पैटर्न है, इसकी स्ट्रगल है, उसमें ये इजाफा करती है. ये को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बल्कि ये इंसान की स्ट्रगल को बढ़ाती है. फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एंड बर्शेस. दोनों में इसका ब्यूटीफुल एस्पेक्ट भी मौजूद है और इसका एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी मौजूद है. वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट जैसे स्नो है, जैसे नाइट के वक्त एक एक आप कह लें कि एक डेप्थ है जंगल की या फॉरेस्ट की. तो ऐसी बहुत सारी और डायमेंशंस हैं जो एक चैलेंजिंग किस्म का माहौल जो है वो किरदारों को, कैरेक्टर्स को पेश करती हैं. इसके बाद अगर हम मूव करें नेक्स्ट थीम में, दैट इज़ ह्यूमन आइसोलेशन एंड कनेक्शन. अगेन इट इज़ related and directly connected with nature as well. Many of his poems explore the tension between solitude and community. uh, इंसान की तन्हाई, isolation versus community versus culture, as well as the barriers, both physical and emotional, that separate people. इंसान while living in a society, due to certain reasons, he is feeling lonely, he is in solitude. उसकी वजह उसका लैक ऑफ एंड लॉस ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है विद पीपल. तो फिजिकल और इमोशनल दोनों जो सेपरेशन है, जो आइसोलेशन है, जो तन्हाई है, वो एक बहुत बड़ा थीम है फ्रॉस्ट के यहाँ. फॉर एग्जाम्पल मेंडिंग वॉल रिफ्लेक्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप्स. मेंडिंग वॉल का थीम ही ये है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स के दरमियान जो बाउंड्रीज आ जाती हैं, जिससे इंसान के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कमज़ोर होता है और उनके दरमियान जो है वो एक आइसोलेशन और लैक ऑफ कनेक्शन पैदा होता है. सो ह्यूमन आइसोलेशन एंड कनेक्शन एक बहुत बड़ा थीम है फ्रॉस्ट के यहाँ. चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस हैं. फ्रॉस्ट पोइट्री frequently explores the impact of choices, portraying them as pivotal yet sometimes ambiguous. इंसानी ज़िंदगी में बहुत बार इंसान को चॉइसेस और
क्राइसिस ऑफ चॉइसेस फेस करना पड़ता है। आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू चूज़ वन। कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो आप फेस कर रहे हैं, समटाइम्स एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है जो आप फेस कर रहे हैं। सो इन वाइल लिविंग इन एंड वाइल सफरिंग एंड वाइल गोइंग थ्रू दैट कॉन्फ्लिक्ट, आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो, तो आप उन चॉइसेस में से एक कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। एग्जाम्पल है द रोड नॉट टेकन, ये एक लेजेंडरी पोएम है। एक आप कह लें एक लैंडमार्क एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। एग्जाम्पलरी है, प्रोवर्बियल भी कह सकते हैं, ऑफन मिस इंटरप्रेटेड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। इट इज़ मोर अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ चॉइसेस एंड देयर अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये जो पोएम है ये हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, लेकिन रोड नॉट टेकन को मिस इंटरप्रेट इस तरह से किया जाता है कि ये शायद इंडिविजुअल जो ट्रेड्स हैं उसको हाईलाइट करती है, बल्कि इसमें आपको बहुत सारी चॉइसेस जो हम लेते हैं, उनकी जो चॉइसेस लेते हुए जो हमारे अंदर अनसर्टेनिटी होती है कि वेदर वी आर टेकिंग अ राइट डिसीजन और नॉट, तो ये एक अनसर्टेनिटी, अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो रोड नॉट टेकन उनके साथ भी डील करती है। सो चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस एज अ थीम आर वेरी मच देयर इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। देन वी हैव स्ट्रगल एंड ब्राज़िलियंस। जैसे पे शुरू में मेंशन किया, फ्रॉस्ट पोर्ट्रेज लाइफ एज अ सीरीज ऑफ चैलेंजेस दैट रिक्वायर perseverance and acceptance of hardships. For example, Out reflects on the fragility of life and the human response to loss. Struggle, आप nature और loss of connection, lack of connection, isolation, और उसको स्ट्रगल के साथ मैच करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी आ जाते हैं। इंसान को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है वाइल लिविंग इन सोसाइटी। तो जो चैलेंजेस हैं, हार्डशिप्स हैं, उनको फेस करते हुए इंसानी ज़िंदगी की जो फ्रिजिलिटी, कमज़ोरी है, वो भी सामने आती है। और ह्यूमन जो रिस्पॉन्स है उस लॉस को, वो ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होता है उसको भी हाईलाइट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टाइम एंड इमॉर्टैलिटी, वक्त और डेथ्स, टाइम एंड डेथ्स, मैनी ऑफ फ्रॉस्ट्स पॉइंट्स मेडिटेट ऑन द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त कैसे गुजरता है, टाइम का गुजरना, फास्ट पेस ऑफ टाइम एंड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, डेथ का मौजूद होना, मौत का नागुज़ीर होना, एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। ये कुछ कुछ थीम्स आपको रिकॉल अगर करें तो ये कीट्स के साथ मिलते जुलते कुछ पोइम्स हैं। ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, पैसेज ऑफ टाइम, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ्स, परमानेंस ऑफ डेथ्स एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी एक ऐसी, हाँ, एक फ़र्क है कीट्स में और रॉबर्ट फ्रॉस्ट में कि यहाँ पर जो खूबसूरती है या ब्यूटी है, वो कहते हैं कि वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और वो उसके जो मोमेंट्स वो बहुत कम होते हैं। वाइल इन कीट्स वी फाइंड ब्यूटी एज अ परमानेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसमें हमारे पास एग्जांपल है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये इनकी एक पोइम है जिसमें ये थीम मौजूद है। अगर हम थीम्स के बाद आए स्टाइल एंड टेक्निक पे, तो फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज ट्रेडिशनल फॉर्म विद मॉडर्न सेंसिबिलिटी। First, preferred formal structures such as blank verse, rhyme, stanzas, and meter, but infuse them with conversational language and modern themes. Modern themes, यकीन 20th century में वो मौजूद थे, so that's why he took modern themes. Then conversational style is very much American in nature. If you look at like the language spoken by Americans versus अगर आप उसको कंपेयर करें ब्रिटिश लैंग्वेज से, so there is a more of a colloquial style and American conversational language. So that conversational language is also, they are infused with blank verse, rhyme, stanzas and meter. सो आपको फॉर्मल एंड मॉडर्न दोनों चीज़ें इसमें इनका कॉम्बिनेशन मिलेगा। हिज एबिलिटी टू मर्ज क्लासिकल फॉर्म विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज मेड हिज वर्क टाइमलेस। ज़ाहिर बात है कि जब वो मर्ज करते हैं क्लासिकल फॉर्म को, क्लासिकल फॉर्म, ब्लैंक वर्स, राइम, स्टैंजास एंड एटसेट्रा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज लैंग्वेज के साथ, तो ये चीज़ जो है उनकी पोइट्री को एक बड़ी यूनिवर्सल एस्पेक्ट जो है वो दिलाती है। इनकी पोइट्री का स्टाइल जो है वो एक्सेप्टेबल है और वो यूनिवर्सल है, मॉडर्न है और आम आदमी को समझ में आने वाला है। थीम्स के साथ अगर आप उसको आप कह लें कि सिंक्रोनाइज़ करें, तो ये एक बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन बनता है अमेरिकन पोइट्री का। हियर एंड्स टुडेज़ लेक्चर। हमने चंद एक इनके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनकी पोइट्री के, वो डिस्कस किए।
regarding this lecture. If you want to comment, you're most welcome. You want to ask any question, you're most welcome. Thanks for watching.